बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उमर बरलास और आप देख रहे हैं उमर बरलास अपडेट्स। नाज़रीन, हमने मुंतखब अहादीस के वाक़यात का एक सिलसिला शुरू किया है। यूँ तो आपने मुख्तलिफ़ मज़हबी रहनुमाओं से ये वाक़यात सुन रखे होंगे, लेकिन यहाँ पे हमने अहादीस के वाक़यात को रेफ़रेंस के साथ मिनवन पेश किया है। इसमें अपनी तरफ से कुछ भी इजाफ़ा या काट छाँट नहीं की है। हर वाक़या में हमारे लिए सीखने और अमल करने के लिए बहुत कुछ है। उम्मीद है आपको ये हमारा नया सिलसिला पसंद आएगा। नाज़रीन, आज का हदीस का खूबसूरत वाक़या कुछ इस तरह है। इब्ने शहाब ने खबर दी, कहा कि मुझे उमर बिन असियद बिन जारिया सक़फ़ी ने खबर दी, जो बनी ज़हरा के हलीफ थे और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु के शागिर्दों में शामिल थे, कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 जासूस भेजे और उनका अमीर आसिम बिन साबित अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु को बनाया, जो आसिम बिन उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के नाना होते हैं। जब ये लोग अस्फ़ान और मक्के के दरमियान मकाम हुदा पर पहुँचे तो बनी हज़ेल के एक कबीले को उनके आने की इत्तला मिल गई। उस कबीले का नाम बनी लहयान था। इसके 100 तीर अंदाज उन सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम की तलाश में निकले और उनके निशान कदम के अंदाजे पर चलने लगे। आखिर उस जगह पहुँच गए जहाँ बैठकर इन सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने खजूर खाई थी। उन्होंने कहा कि ये यसरब मदीना की खजूर की गुठलियाँ हैं। अब फिर वो उनके निशान कदम के अंदाजे पर चलने लगे। जब हज़रत आसिम बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु और उनके साथियों ने उनके आने का मालूम कर लिया तो एक महफूज जगह पनाह ली। कबीले वालों ने उन्हें अपने घेरे में ले लिया और कहा कि नीचे उतर आओ और हमारी पनाह खुद कबूल कर लो, तो तुमसे हम वादा करते हैं कि तुम्हारे किसी आदमी को भी हम कत्ल नहीं करेंगे। हज़रत आसिम बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, मुसलमानों, मैं किसी काफिर की पनाह में नहीं उतर सकता। फिर उन्होंने दुआ की, ऐ अल्लाह, हमारे हालात की खबर अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कर दे। आखिर कबीले वालों ने मुसलमानों पर तीर अंदाजी की और हज़रत आसिम रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद कर दिया। बाद में उनके वादों पर 3 सहाबा उतर आए। ये हज़रात हज़रत खुबैब, ज़ैद बिन वसना और एक तीसरे सहाबी थे। कबीले वालों ने जब इन तीनों सहाबियों पर काबू पा लिया तो उनकी कमान से तांत निकाल कर उसी से उन्हें बांध दिया। तीसरे सहाबी ने कहा, ये तुम्हारी पहली दगाबाजी है, मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं जा सकता, मेरे लिए तो उन्हीं की ज़िंदगी नमूना है। आपका इशारा उन सहाबा की तरफ था जो अभी शहीद किए जा चुके थे। कुफ़ार ने इन्हें घसीटना शुरू किया और ज़बरदस्ती की, लेकिन वो किसी तरह उनके साथ जाने पर तैयार न हुए, तो उन्होंने इनको भी शहीद कर दिया और हज़रत खुबैब रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत ज़ैद बिन दसना को साथ ले गए और मक्के में ले जाकर उन्हें बेच दिया। ये बदर की लड़ाई के बाद का वाक़या है। हारिस बिन आमिर बिन नौफल के लड़कों ने हज़रत खुबैब रज़ियल्लाहु अन्हु को ख़रीद लिया। उन्हों ही ने बदर की लड़ाई में हारिस बिन आमिर को कत्ल किया था। कुछ दिनों तक तो वो इनके यहाँ कैद रहे। आखिर उन्होंने इनके कत्ल का इरादा किया। उन्हीं दिनों हारिस की किसी लड़की से उन्होंने मोए ज़ेरे नाफ साफ़ करने के लिए उस तरह मांगा, उसने दे दिया। उस वक्त उसका एक छोटा सा बच्चा उनके पास खेलता हुआ उस औरत की बेखबरी में चला गया। फिर जब वो उनकी तरफ आई तो देखा कि बच्चा उनकी रान पर बैठा हुआ है और उस तरह उनके हाथ में है। उन्होंने बयान किया कि ये देखते ही वो इस तरह घबरा गई कि हज़रत खुबैब रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसकी घबराहट को देख लिया और बोले, क्या तुम्हें इसका खौफ है कि मैं इस बच्चे को कत्ल कर दूंगा? यकीन रखो कि मैं ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकता। उन खातून ने बयान किया कि अल्लाह की कसम, मैंने कभी कोई कैदी हज़रत खुबैब रज़ियल्लाहु अन्हु से बेहतर नहीं देखा। अल्लाह की कसम, मैंने एक दिन अंगूर के खोशे से अंगूर खाते देखा जो उनके हाथ में था, हालांकि वो लोहे की जंजीरों में जकड़े हुए थे और मक्के में उस वक्त कोई फल भी नहीं था। वो बयान करती थीं कि वो तो अल्लाह की तरफ से भेजी हुई रोज़ी थी जो उसने हज़रत खुबैब रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए भेजी थी। फिर बनु हारिसा उन्हें कत्ल करने के लिए हरम से बाहर ले जाने लगे तो खुबैब रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनसे कहा कि मुझे 2 रकात नमाज पढ़ने की इजाज़त दे दो। उन्होंने इसकी इजाज़त दी तो उन्होंने 2 रकात नमाज पढ़ी और फरमाया, अल्लाह की कसम, अगर तुम्हें यह ख्याल ना होने लगता कि मैं परेशानी की वजह से देर तक नमाज पढ़ रहा हूँ तो और ज़्यादा देर तक पढ़ता। फिर उन्होंने दुआ की, क्या अल्लाह, इनमें से हर एक को अलग अलग हलाक कर और एक को भी बाकी न छोड़। और ये अशार पढ़े, जब मैं इस्लाम पर कत्ल किया जा रहा हूँ तो मुझे कोई परवाह नहीं कि अल्लाह की राह में मुझे किस पहलू पर पछाड़ा जाएगा, और ये तो सिर्फ अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए है। अगर वो चाहेगा तो मेरे जिस्म के एक एक जोड़ पर सवाब अता फरमाएगा।
اس کے بعد ابو سروا عقبہ بن حارث ان کی طرف بڑھا اور انہیں شہید کر دیا۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے اپنے عمل حسنہ سے ہر اس مسلمان کے لیے جسے قید کر کے قتل کیا جائے، قتل سے پہلے 2 رکعت نماز کی سنت قائم کی ہے۔ ادھر جس دن اصحابہ رضی اللہ عنہم پر مصیبت آئی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کو اسی دن اس کی خبر دے دی تھی۔ قریش کے کچھ لوگوں کو جب معلوم ہوا کہ عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے ہیں، تو ان کے پاس اپنے آدمی بھیجے تاکہ ان کے جسم کا کوئی حصہ لائیں جس سے انہیں پہچانا جا سکے، کیونکہ انہوں نے ہی بدر میں ان کے ایک سردار عقبہ بن ابی معیط کو قتل کیا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی لاش پر بادل کی طرح بھیڑوں کی ایک فوج بھیج دی، اور انہوں نے آپ کی لاش کو کفار قریش کے ان آدمیوں سے بچا لیا، اور وہ ان کے جسم کا کوئی حصہ بھی نہ کاٹ سکے۔ اور کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میرے سامنے لوگوں نے مرارہ بن ربیع عمری رضی اللہ عنہ اور ہلال بن امیہ واقفی رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا، جو غزوہ تبوک میں نہیں جا سکے تھے، کہ وہ صالح صحابیوں میں سے ہیں اور بدر کی لڑائی میں شریک ہوئے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3989۔ ناظرین، یہ تھا آج کا حدیث کا واقعہ۔ امید کرتا ہوں آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ آپ سے مزید درخواست ہے کہ اس طرح کے سبق آموز واقعات اپنے گھر والوں کو اور دوست احباب کو سناتے رہا کریں، تاکہ ہم سب اپنے دین سے جڑے رہیں اور سیکھتے رہیں۔ عمر برلاس کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔